आपके मनपसंद साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास प्यार ही प्यार फैला हुआ है, लेकिन जब हम इसे देखने का प्रयास करते हैं तभी इसे महसूस करते हैं। यह बिल्कुल एक रेडियो चैनल की तरह है, हम उसे बटन दबाने पर ही सुन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और अपने आसपास अपने परिवार और सारी सुख सुविधाओं के रूप में और चारों तरफ प्रकृति के नजारों के रूप में फैले प्यार को देखने की कोशिश करें। आज के मुख्य आकर्षण हैं केंद्रीय बजट 2022 के मुख्य अंश। बेल्जियम के पासपोर्ट पर फरवरी से टिंटिन और स्मर्फ दिखाई देंगे। पूर्वी अमेरिका में बर्फीला तूफान। इटली के लग्जरी ब्रांड डोल्चे एंड गबाना ने जानवरों की छाल का प्रयोग बंद किया। तहीती के आगे मूंगे की बड़ी चट्टान पाई गई। ग्रेट बैरियर रीफ के सामने एक और बड़ा ब्लीचिंग इवेंट। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में इतिहास रचा। आरिफ खान विंटर ओलंपिक गेम्स में आने वाले अकेले भारतीय। और अंत में F2 सेगमेंट। आइए अब भारत की कुछ खबरों से शुरुआत करते हैं। ग्रास्पर्स, पिछले हफ्ते 2022 के केंद्रीय बजट की घोषणा की गई थी। हालांकि बजट काफी कॉम्प्लेक्स है, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सस्ता हुआ है और सरकार की 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स करने की योजना है। सरकार की योजना अफोर्डेबल हाउसिंग, नेशनल हाईवेज के साथ साथ 400 वंदे भारत गाड़ियों में निवेश बढ़ाने की है। हम आपको जल्दी से यह भी बता दें कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। कपड़े, कोको बीन्स और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए केमिकल सस्ते होंगे, जबकि अनब्लेंडेड डीजल और पेट्रोल, सोलर मॉड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और स्मार्ट मीटर्स और अधिक महंगे होंगे। ये है बजट के कुछ अंश। यदि आप बजट के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस बारे में अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। बेल्जियम देश ने अपना नया पासपोर्ट लॉन्च किया है, जिस पर उनके प्रसिद्ध कल्चरल आइकॉन्स होंगे। 34 पृष्ठों का ये नया पासपोर्ट फेडरल पुलिस के एंटी फ्रॉड स्पेशलिस्ट के सहयोग से तैयार किया गया है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि देश के पासपोर्ट के इतिहास की प्रदर्शनी ब्रुसेल्स के कॉमिक म्यूजियम में 6 फरवरी तक रहेगी। देश के बड़े कल्चरल आइकॉन्स को सम्मान देने का ये वास्तव में बढ़िया तरीका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में बड़ा बर्फीला तूफान आने से वहां तेज हवाएं चल रही हैं। यह एक बड़ा भयानक तूफान है जो कई सालों बाद सर्दियों में आया है। बॉस्टन और न्यूयॉर्क जैसे कई शहरों में तेज बर्फीली हवाओं की चेतावनी दी गई है। यहाँ तक कि समुद्री तट वाले इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरने की संभावना है। इस खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स पहले ही रद्द कर दी गई हैं। यदि आप या आपके कोई परिचित इन स्थानों में रहते हैं तो हम उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। इटली के लग्जरी ब्रांड डोल्चे एंड गबाना ने यह घोषणा की है वे जानवरों के फर का प्रयोग बंद कर देंगे और उसके स्थान पर इको फ्रेंडली फर का प्रयोग करेगी। उस कंपनी ने यह घोषणा अपने इंस्टाग्राम में बयान देकर की। उनके मार्केटिंग ऑफिसर ने भी एक बयान में कहा कि वे कंपनी अब और अधिक सस्टेनेबल भविष्य की ओर आगे कदम बढ़ा रही है और अब वे जानवरों के फर का प्रयोग नहीं करेगी। डोल्चे एंड गबाना अब अरमानी, पराडा और वर्सेस जैसी उन फैशन ग्लोबल कंपनियों की सूची में आ गई है जो जानवरों के फर का इस्तेमाल नहीं करती।
मरीन एक्सप्लोरर्स ने ताहिती के समुद्र में 3 किलोमीटर लंबी मूंगे की चट्टान की खोज की है। यह चट्टान पानी के 100 फीट की गहराई में पाए जाने वाला चट्टान है। पानी की इस गहराई में पाए जाने वाली यह सबसे लंबी मूंगे की चट्टान है। मूंगे की चट्टानें असल में इकोसिस्टम थ्रेटेंड है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण एनवायरमेंटल बदलावों के बहुत संवेदनशील है। आने वाले महीनों में गोताखोर और वैज्ञानिक समुद्र में भी ऐसे चट्टानों की खोज करेंगे। ये बहुत रोचक है ना ग्रासपर्स। दुनिया के ग्रेट बैरियर रीफ की बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग होने वाली है। कोरल ब्लीचिंग पर्यावरण संबंधी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश और तापमान के बदलाव के कारण कोरल में से एल्गे निकलती है, जो पहले से ही उनमें उपस्थित होती है। इस प्रक्रिया से मूंगा एकदम सफेद हो जाता है। पिछले 7 सालों में तापमान बढ़ने के कारण ग्रेट बैरियर रीफ में कई ब्लीचिंग इवेंट्स हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक बार फिर से होने वाला है। इससे इन रीफ में रहने वाले सभी समुद्री जीव बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश में हैं जिससे यह प्रक्रिया न हो। जलवायु परिवर्तन से समुद्री जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है। हम सबको एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलजुल कर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसी विपत्तियों से बचा जा सके। अमेरिकी रिसर्च के एक समूह ने मेंढक की एक मिसिंग टांग दोबारा उगाने की तकनीक तैयार की। इसके लिए उन्होंने 5 अलग अलग दवाओं को मिलाकर उसका प्रयोग किया। वैज्ञानिक अब इस तकनीक का प्रयोग मैमल्स पर भी करना चाहते हैं। एक मेंढक अपने अंग दोबारा नहीं उगा सकता, लेकिन इस तकनीक से उसके नए अंग फिर से काम करने लायक हो जाते हैं। यदि यह परीक्षण मनुष्य पर भी लागू हो जाएगा तो इसके बहुत बढ़िया परिणाम हो सकते हैं। स्पेनियार्ड राफेल ने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रच दिया। वे 21 की टैली बनाकर ग्रैंड स्लैम टाइटल में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से भी आगे निकल गए हैं। नडाल ने मेडवेदेव के साथ 2 सेट खेलकर फाइनल 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से जीत हासिल की। महिलाओं के फाइनल में एशलेट बार्टी ने डालियन कॉलिंस को 6-3 और 7-6 से हराकर 1978 के बाद पहली ऑस्ट्रेलियन विजेता बनी। सभी विजेताओं को हमारी ढेर सारी बधाई हो। हम सभी आपको फ्रेंच ओपन में देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 33 साल के आरिफ खान बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले अकेले एथलीट हैं। वे कश्मीर से आए अल्पाइन स्कीयर हैं। वे 2 इवेंट्स में भाग लेंगे, अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम और जायंट स्लैलम। खान 2005 से विभिन्न विंटर स्पोर्टिंग इवेंट्स में भाग लेते आए हैं और उन्होंने अब तक 127 बार देश को रिप्रेजेंट किया है। पूरे देश की आशाएं अब आरिफ खान पर टिकी हैं। वे विंटर ओलंपिक्स में मेडल जीत कर लाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। रिसर्चर्स ने ये खोज की है कि हिप्पोपोटामस दूर से ही एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अब यह पता लगाना शुरू किया है कि वे अपने दोस्तों की आवाज़ पहचान लेते हैं। वे एक दूसरे से अलग अलग आवाज़ों में अपनी बात पहुंचाते हैं, जैसे ग्रंट्स, बेलोस और स्क्वील्स। एक मनुष्य के कानों को ये केवल शोर लग सकता है, लेकिन हिप्पो के लिए ये दोस्त या दुश्मन से बात करने का तरीका है। इन जानवरों के बीच की गई बातचीत को और ज़्यादा समझने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन इस नई खोज से रिसर्चर्स उनके समूह का तरीका बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है त्योरियां चढ़ाना, जिसका मतलब है गुस्से में आना। शरारती दोस्तों के साथ घूमते हुए देखकर पिता अपने पुत्र को त्योरियां चढ़ाकर डांटने लगे। बूझो तो जाने, परत परत पर जमा हुआ है इसे ज्ञान ही जान। बस्ता खोलोगे तो इसको जाओगे तुम पहचान। बताओ क्या? किताब। पहचानो कौन? ये भारतीय लेखक, वकील, पत्रकार,
अपने धर्मनिरपेक्ष साहित्य के लिए जाने जाते थे। इन्होंने पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी फेलोशिप के साथ साथ और भी कई अवार्ड जीते। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में ट्रेन टू पाकिस्तान और द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज भी शामिल हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये खुशवंत सिंह ही हैं। क्या आपको मालूम है कि लेखक बनने से पहले खुशवंत सिंह ने लंदन में एक वकील के रूप में काम किया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करना शुरू कर दिया। क्या आपको मालूम है कि एक बार मैकडॉनल्ड ने बबल गम के फ्लेवर वाली ब्रोकली बनाई थी? सुनने में तो यह बहुत ही बढ़िया लगता है। मैकडॉनल्ड ने हेल्दियर मील ऑप्शन देने के लिए यह किया था। उन्होंने सब्जियों का स्वाद बबल गम जैसा बनाने की यह कोशिश इसलिए की कि बच्चे ब्रोकली खाएं। इन दोनों चीज़ों का स्वाद बहुत ही अलग अलग होने के कारण बच्चे कंफ्यूज हो गए और यह आइडिया कामयाब नहीं हुआ। क्या आपने कभी खाने के ऐसे विचित्र कॉम्बिनेशंस आजमाए हैं आई ग्रास्पर्स? क्विज टाइम। बबल गम्स का आविष्कार किसने किया था? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स ने टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली बहनों की जोड़ी बनाई। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट कोलंबस स्कूल नई दिल्ली के दिव्येश सिंह को हार्दिक अभिनंदन। इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। याद रखें कि प्यार ही हमें सफल बनाता है। हमारी यात्रा कैसी है यही मायने रखता है, क्योंकि मंजिलें तो बदलती रहती हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और जहां भी जाएं अपने आसपास प्यार और खुशियां बिखेरते रहें। नमस्ते।